आदम आ हवा आ स्वर्गलोक के बगैचा। उत्पत्ति 2। शुरू में कथी भेल रहे एकर बारे में हमनी के अध्याय के निरंतरता देत बाड़ी। आजू के पाठ में हमनी के आदम आ हवा से भेटम आ ओकनी सबके ई पृथ्वी में पहिलका दिन कथी भेल रहे ई के बारे में सीखम। 6 दिन तक परम प्रभु स्वर्ग आ पृथ्वी, समुद्र आ ऊ में रहल सब थोक बनैलक कह के हमनी के पहले ही उत्पत्ति में पढ़ले बाड़ी। प्रस्थान 20 अध्याय के 11 में 6वां दिन में परमेश्वर कैसे पहिलका आदमी के बनैले रहे कह के हमनी सब देखली। परमेश्वर आदमी के शरीर, आत्मा आ प्राण सहित बनैले रहे। परमेश्वर आदमी के शरीर पृथ्वी के माटी से बनैलक आ ओकरा बाद परमेश्वर आदमी के शरीर में अनंत प्राण आ आत्मा के श्वास फूंक देल। परमेश्वर आदमी के अपने प्रतिरूप में बनैलक। एकर मतलब परमेश्वर के आदमी सब चिन्हो कह के आदमी के प्राण में विशेष मन, आत्मा राख देल। परमेश्वर के आदमी सब प्रेम करे सकू कह के हृदय भावना सब भी देलक आ परमेश्वर के आज्ञा पालन करो कि न करके कह के अपन लागी छनौट करे के लागी आदमी के परमेश्वर इच्छा छनौट करे के चाहना देलक। परमेश्वर पहिलका आदमी के बनला के बाद परमेश्वर अपन सृष्टि के काम से आराम कैलक। ओकरा पहले परमेश्वर के औरो काम सब भी करे के रहे। परमेश्वर के कहल यही काम सब के बारे में आजू हमनी के सिखेला चाहत बाड़ी। आओ हमनी सब पुराना करार में रहल उत्पत्ति के पुस्तक के 2 अध्याय के निरंतरता देव धार्मिकता कहले। परम प्रभु परमेश्वर पूर्व ओरी अदन में एगो बगीचा लगैलक आ परमेश्वर के बनावल आदमी के वही लंग राख देल। उत्पत्ति 2 अध्याय के 8 में परमेश्वर जौन आदमी के बनैले रहे उ आदमी के लागी परमेश्वर कैसे एगो खुशी होए वाला आनंद के एगो बगीचा बनैलक कह के धर्मशास्त्र हमनी के बतावले। उ बगीचा के अदन के बगीचा कहले आ स्वर्गलोक के बगीचा कहले। जौन बगीचा में परमेश्वर पहिलका आदमी के राखले रहे उ बगीचा स्वर्ग में रहे कह के कौनो कौनो आदमी सब सोच विचार करले। जे भी हुए उ बगीचा इहे पृथ्वी में अदन के पूरब ओरी रहे कह के धर्मशास्त्र बाइबल हमने के बतावले। शक भर उ ठाव आज के इराक देश में होए के चाही। परमेश्वर के अगमवक्ता नबी सब के लिखल वचन सब पृथ्वी में रहल स्वर्गदूत के बगीचा अदन संगे ऊपर परमेश्वर के उपस्थिति में रहल स्वर्गीय बगीचा संगे कहियो भ्रमित न करले। पछाड़ू के पद सब में धर्मशास्त्र ऐसे कहले। पिछाड़ू के पद समय धर्मशास्त्र ऐसन कहले बाकी देखेम निम्न खाए में अच्छा फल रहल हरेक किस्म के गाछी परम प्रभु परमेश्वर जमीन से उपजायला। परमेश्वर बगीचा के बीच में जीवन के गाछी
अच्छा आ खराब के ज्ञान देवे वाला गाछी लगैलक। बगैचा भिजावे के लागी अदन से एगो नदी निकालले रहे। आ ओ लंग से निकलल के 4 गो शाखा भेल नदी निकलल रहे। परम प्रभु परमेश्वर आदमी के अदन के बगीचा में लिया के बगीचा के देखभाल करे के लेल रख देले रहे। उत्पत्ति 2 अध्याय में देखा। ऐसा ही हमनी के जाने सी कि परमेश्वर पहिलका आदमी आदम के लागी एगो सुंदर ठाव बनैलक, जहाँ वो आनंद से रहे सकैत रहे। परमेश्वर ओकरा के फल फलावे के लेल सुंदर आ खाए के लागी स्वादिष्ट गाछी सबसे भरल असल बगीचा में राख देल। ऊ मन मोहे वाला ठाव में सब चीज बढ़िया आ अद्भुत रहे। आदम के इंद्रिय सब जीवित रहे। आदम सुंदर चीज सब देखलक। आदम के कान गाछी में गावे वाला चिड़ै सबके आवाज सुनलक। आ उनकर इंद्रिय सब बगीचा में फैलल फूल सबके सुवासना लेलक। परमेश्वर आदम के आनंद के लागी सब चीज देलक। हमनी सब ई भी पढ़म कि कैसे परमेश्वर अपन भलाई में आदम के बगीचा के खनजोत करे के आ देख रेख करे के संतोषजनक काम देलक। अदन कहे वाला ठाव में एगो बहुत अचम्म के बात कथी रहे कि परमेश्वर अपने स्वरूप में बनैलक। आदमी संगे घूमे आ बात करे बगीचा में सांझ के समय में आइत रहे। उत्पत्ति 3:8 में देखा। परमेश्वर आदमी से काहे भेंट करैत रहे? काहे से कि हमनी सब पहले ही बुझले बाड़ी कि परमेश्वर आदमी के अपन मित्र के रूप में बनैले रहे। परमेश्वर के योजना कथी रहे कि परमेश्वर आ आदमी सब के बीच में संगति रहे, बातचीत होखे। आदमी सब परमेश्वर संगे आनंद से रहे आ एकता मन आ हृदय के साथ परमेश्वर संगे आनंद में भी समय बिताए सको कह के परमेश्वर चाहत रहे। हाँ, परमेश्वर मानव जाति के परमेश्वर संगे सब दिन गहरा अद्भुत रीति से संबंध में बढ़े के चाहत रहे। अब परमेश्वर पहिलका आदमी के राखले उ बगीचा के बारे में कुछ बात हमनी के जानल बहुत जरूरी बा। बगीचा के बीच में परमेश्वर 2 गो बहुत महत्वपूर्ण गाछी सब रोपले रहे। एगो गाछी के जीवन के गाछी कहले रहे आ दोसर गाछी के असल आ खराब के ज्ञान देवे वाला गाछी कहले रहे। परमेश्वर आदम के परमेश्वर संगे अनंत जीवन के हिस्सेदार बनाए के परमेश्वर के योजना रहे कह के आदम के याद दिलायला परमेश्वर बगीचा में जीवन के गाछी राख देले रहे। असल आ खराब के ज्ञान देवे वाला गाछी के संबंध में परमेश्वर आदम के जांच कैले रहे। उ गाछी के बगीचा के बीच में राख देले रहे। धर्मशास्त्र कथी कहले सुनु। आ परमेश्वर आदमी के ई आज्ञा देलक, बगीचा के सब गाछी के फल तू शंका न करके खाए सकब, लेकिन असल आ खराब के ज्ञान देवे वाला गाछी के फल न खाइए, काहे कि जौन दिन तू उ खैब
तू निश्चय मर जाएब। उत्पत्ति 2 अध्याय के 16-17 पद में देख। परमेश्वर काहे आदम के असला खराब के ज्ञान देवे वाला गाछी के फल खाए के लागी माना कहले रहे? कथी परमेश्वर कंजूस बा? परमेश्वर कंजूस ना बा। वास्तव में परमेश्वर के नाम सबसे एगो नाम उदार चित से देवे वाला बा। याकूब 1:5 में देखा। ब्लफ में परमेश्वर आदम के कहलक, तू एगो गाछी के फल बाहेक और सब गाछी के फल शंका न करके खा सकब। कथी ई आज्ञा कठिन रहे? कठिन न रहे। परमेश्वर अपन अनुग्रह में आदम के आवश्यकता अनुसार सब चीज सब देले रहे। आदम के कोनो भी असल चीज से परमेश्वर वंचित न करैले रहे। लेकिन परमेश्वर अपन सिद्ध योजना अनुसार आदम के परमेश्वर के आज्ञा पालन करे के लागी बहुते रूप से प्रेम करी कह के परमेश्वर के देखा के लागी आदम के मौका देला। एगो सामान्य किस्म के जांच राख देले रहे। जैसे परम प्रभु परमेश्वर कहले, जे हमरा के प्रेम करी वो हमर वचन के पालन करी। हमरा के प्रेम न करे वाला हमर वचन के पालन न करी। यूहन्ना 14 अध्याय के 23 से लेके 24 पद में देखम। परमेश्वर आदम के हृदय कहाँ रहे कह के दिखावे ले। आदम के प्रेम आ वफादारिता के जांच करे के चाहित रहे। उही कारण से परमेश्वर आदम के ई समानता किस्म के आज्ञा दिलक। परमेश्वर रोबोट न बनैलक। आदम अपन स्वयं इच्छा से परमेश्वर के प्रेम करे के आज्ञा पालन करे के चुने सकू कह के परमेश्वर मन आ हृदय आ स्वतंत्रता इच्छा भेल आदमी के सृजना कैलक। यदि आदम के निषेध कैल गाछी के फल खायला से कथी हुई कह के परमेश्वर चेतावनी भी देले रहे। परमेश्वर आदम के कहले रहे, तोहरा के असल आ खराब के ज्ञान देवे वाला गाछी के फल खाए के नहीं खे, काहे कि जौन दिन तू ऊ खैब तू उहे दिन मर जाएब। ऐसे ही आदम के परमेश्वर आज्ञा पालन न कैला से मृत्यु ले आए कह के जानकारी भी करा देले रहे। परमेश्वर सृष्टि कैल आदमी के प्रेम करैत रहे। उहे से परमेश्वर आदम के चेतावनी देलक कि आदम, यदि तू हमर आज्ञा पालन न करबे त तू मर जेबे। काहे कि हमर धर्मी कानून पावे के लागी आदमी के मृत्यु के मांग करलक। शायद केहू प्रश्न करैत होई, पाप कथी बा? धर्मशास्त्र कहले पाप ही व्यवस्था के भंग बा। यूहन्ना 3:4 में, याकूब 4:17 में, यशायाह 53:6 पद में लिखल बा। परम प्रभु पवित्र परमेश्वर संगे सहमत न होल पाप बा। यशायाह 53:6 में परमेश्वर के विरोध में पाप करे वाला सबके कथी होई? परम प्रभु परमेश्वर के वचन में हमनी के ऐसने पढ़े से, ऊ प्राण जे पाप करे ऊ वही लंग मरी। इजकेल 18:20 में लिखल बा। दूसर पद कहले, पाप के फल
मृत्यु बा। रोमी 6:23 में। आ मृत्यु कथी के कहले? केहू अस्तित्व में रहे के छोड़ला मृत्यु बा कह के सब खत्म हो गेल बा, आ अब से हम कुछो न जनैसी कह के विचार करले। लेकिन यदि हमनी के धर्मशास्त्र में भरोसा करम त मृत्यु उ न बा कह के हमनी के था पाए। धर्मशास्त्र के पहिलका भाग लिखल हिब्रू भाषा में मृत्यु अलग होए के कह के बुझले बा। उहे से मृत्यु के मतलब जीवन से अलग होए के बुझावले। जब परमेश्वर आदम के कहलक असल आ खराब के ज्ञान देवे वाला गाछी के फल तू न खइहे, काहे कि जौन दिन तू उ गाछी के फल खैबे तू निश्चय मर जाबे। उत्पत्ति 2:16-17 में यह बात परमेश्वर कहत रहे, आदम यदि तू हमरा माना कैल गाछी के फल खैबे त तू उहे दिन हमरा से अलग होबे। यदि तू हमरा आज्ञा के उल्लंघन करबे त हमरा संगे एक तोहर घनिष्ठ संबंध टूट जाए। हम पवित्र बाड़ी आ हम पाप के सहे न सकम। हम लूसीफर आ ओकर स्वर्गदूत सबके उ सबके पाप के कारण निकाल देली। आ यदि तू भी पाप करब त हम तोहरा के भी निकाल देम। यदि तू निषेध कैल गाछी के फल खैब त तोहर शरीर भी बुढ़ाइत के लागी आ अंत में उ शरीर मर जाए। जेकर मतलब बाकी तोहर प्राण शरीर के छोड़ दे। उतने मात्र न, यदि तू हमर आज्ञा उल्लंघन करबे त तोहर शरीर मात्र न मरी, लेकिन तोहर आत्मा भी हम शैतान आ ओकर स्वर्गदूत सब के लागी बनायल नरक में जाई। आ हमरा से अलग होके तू सदा के लागी नरक के उ आग में जलबे। हाँ, पाप 3 गो डर लागे वाला अलगपन सब लियावले। पहिलका हमनी के प्राण आ आत्मा यही पृथ्वी में परमेश्वर से अलग होखले। एकर मतलब हमनी के हृदय में रहल पाप के कारण पवित्र परमेश्वर संगे हमनी के संबंध न होखले। दोसर, हमनी के मरे के दिन हमनी के शरीर से हमनी के प्राण अलग होले। एकर मतलब हमनी के शरीर मर जाई आ प्राण न्याय के लागी परमेश्वर कहा जाए। तीसर का हमनी के आत्मा शरीर आ प्राण सदा के लागी आगी के कुंड में जाए लागी, परमेश्वर से अलग हुए। परमेश्वर के वचन के अधिकार के आधार में मृत्यु केकरा कहले? छोटकरी में मृत्यु के अर्थ परमेश्वर से अलग होए वाला पाप आदमी के जीवन के स्रोत परमेश्वर से अलग कर ले देवे वाला। परमेश्वर पवित्र बा आ पाप संगे सहभागी होए न सकले। पाप करे वाला प्राण काट के फेंकल गाछी के डाढ़ जैसन बा। डाढ़ गाछी के एगो भाग होए के छोड़ देवले। कथी वही डाढ़ काटे वाला के बाद कथी उ जीवित रही? अहाँ, उ जीवित न रही, उ त मर जाए। पाता सब तुरंते न सूखी, लेकिन उ सब धीरे धीरे मरे के लागी। वैसा ही यदि हमनी के परमेश्वर के तरीका से पाप के क्षमा न पायल बाड़ी त हमनी त जिंदे बाड़ी कह के
लागी हमनी के अगमवक्ता नबी सबके धर्मशास्त्र कहले कि परमेश्वर के सामने हमनी के अपराध सबसे मरल जैसन होखम। एफिसी 2:1 में कहले तोहनी सबके अधर्म, तोहनी सबके अपमान परमेश्वर से अलग करावले आ तोहनी के पाप के कारण परमेश्वर के मुंह तोहनी सबसे तोपायल बा। ईसाइया 59:2 में लिखल बा तोहनी सब डाढ़ जैसन बाड़, काट के फेंकायल बाड़ आ सूख गेल बाड़। ऐसन डाढ़ सबके आदमी सब बाहर के आ आगी में फेंक देवले आ ऊ जर के नाश हो जावले। यूहन्ना 15:6 में लिखल बा गाछी में न जुटल डाढ़ फल फलाए न सकले। परमेश्वर में नजीक एगो पापी आदमी भी ओइसने बा। ऊ परमेश्वर के सुख करे के लागी कोनो फल फलाए न सकी, काहे से कि साँचो गाछी जीवन के स्रोत परमेश्वर संगे ओकर कोनो संबंध नहीं खे। पापी सब केवल परमेश्वर के धर्मी न्याय के मात्र आशा करल। जथी भी होए अगमवक्ता नबी सबके लिखल सब में परमेश्वर हमनी के ओकरा सामने हमनी के कैसे धर्मी बने सकम आ हमनी के पाप सब क्षमा हो गल बा कह के कैसे निश्चित हो सकम कह के हमनी के बतावले। हमनी के आगे आए वाला पाठ समय इहे मुक्ति के संदेश के खोजी करम। आज हमनी के अंत करे वाला पहले हमनी के ई अध्याय के बाकी भाग के पढ़म जौन हमनी के परमेश्वर पहिलका स्त्री कैसे बनैलक कह के बतावले। सुनु, परम प्रभु परमेश्वर कहलक आदमी अकेले रहला ठीक नहीं खे, हम ओकरा लागी एगो सोहाय वाला एक जना सहयोगी बनाए। परम प्रभु परमेश्वर आदमी के मस्त निंद्रा में कैलक आ ऊ सूते के बखत में ओकर करंक सब में एगो करंक निकाल के ओकर जगह में मांस भर देल, जौन करंक परम प्रभु परमेश्वर आदमी से निकाले रहे। उहे करंक से एगो स्त्री बना के आदमी लंग लेलक। आदमी कहलक ई त हमरे हड्डी के हड्डी आ मांस के मांस बा। ई स्त्री कहलाई काहे कि ई पुरुष से निकालल रहे। यही कारण आदमी अपन बाप आ मतार के छोड़ के अपन पत्नी संगे मिल के रहले आ ऊ एके गो शरीर होखले। आदमी आ ओकर पत्नी दोनों लंगटे रहे, न लजाइत रहे। उत्पत्ति 2:18 हमने देखा। हाँ, विवाह परमेश्वर स्थापना कैले रहे। ऊ सब एक दूसरा के प्रेम करो, संगे संगे जियो आ अपन सृष्टिकर्ता के ऊ सब अपना परिवार से प्रकट करो आ परमेश्वर के महिमा करे वाला खुशी परिवार होखो कह के परमेश्वर एगो पुरुष आ एगो स्त्री के बनैलक। परमेश्वर जे आदमी के प्रेम करैत रहे आ ओकरा पूरा रूप से खुशी देवे के चाहत रहे। परमेश्वर आदम के एगो अद्भुत किस्म के उपहार भी देलक। ऊ उपहार आदम के लागी ओकर पत्नी रहे। परमेश्वर आदम के ओकरा पत्नी के सुख करे के ओकरा लागी प्रबंध कैलक आ अपने जैसन
प्रेम करो कह के चाहत रहे। आ सबसे बढ़िया बात परमेश्वर ऊ पुरुष आ स्त्री दुनू जने परमेश्वर संगे के गहिरा संबंध में आनंद करो कह के चाहत रहे। परमेश्वर के जाने सके, प्रेम करे सके आ सदा सर्वदा परमेश्वर के आज्ञा पालन करे सके कह के चाहत रहे। देखू इफिसी 5 अध्याय। ऐसे ही परमेश्वर अपन सृष्टि काम पूरा कैलक। धर्मशास्त्र ऐसे ही कहले अपन बनायल हरेक चीज परमेश्वर देखलक, वास्तव में उ सब बहुत निमन रहे। आ साँझ पड़ल आ बिहान होलक 6वां दिन में। ऐसे ही स्वर्ग आ पृथ्वी आ ऊ में रहे वाला सब चीज बना के सुधा दे। अपन कैल काम परमेश्वर 7 दिन में सुधैलक आ 7वां दिन में अपन कैल सब काम से परमेश्वर विश्राम लेलक। आ परमेश्वर 7वां दिन के आशीष देलक आ ऊ दिन के पवित्र कैलक कह के परमेश्वर अपन सृष्टि में कैल सब काम से उहे दिन आराम कैलक। उत्पत्ति 1 अध्याय के 31 में यानी 2 के 3 में। परमेश्वर 7वां दिन में काहे विश्राम लेलक त? कथी परमेश्वर के थकाई लागल रहे? न त परमेश्वर कहियो भी न थाकले। परमेश्वर अपन काम सुधाय के कारण से ऊ विश्राम कैले रहे। हरेक बात सिद्ध रहे। 6वां दिन तक परमेश्वर सृष्टि करके 7वां दिन में विश्राम करे के परमेश्वर 7 दिन के एक हफ्ता बनैलक। आ ई 7 दिन में विश्राम लेवेला प्रचलन भी इस संसार में कायम बा। बुद्धिमान आ प्रेमिलो पिता के रूप में परम प्रभु आदमी आ ओकर पत्नी के वास्ता कैलक। हरेक साँझ परमेश्वर बगीचा में उ सब संगे घूम फिर करे आ बात करे के लागी आवैत रहे। परमेश्वर के उपस्थिति में उ सब सहज आ खुशी रहे। पाप आ शर्म रहित संसार, दुखी, बीमारी आ मृत्यु रहित के संसार के कल्पना करू त अपन सिद्ध सृष्टिकर्ता संगे के संबंध बढ़ते रहे ते जाए। दंपति के कल्पना करू त हाँ शुरू में ओइसने रहे। गलती कथी भेल रहे होई त दोसर कार्यक्रम में परमेश्वर की इच्छा में पाप आ शर्म संसार में कैसे प्रवेश कैलक कह के विषय में हमनी के सीखम। साथे परमेश्वर के पवित्र बनावट के ई घोषणा के समझना करैत परमेश्वर हमनी के आशीष देवे। पाप के कमाई मृत्यु बा, लेकिन परमेश्वर के फ्री में वरदान अनंत जीवन बा। रोमी 6 के 23।